Green. Yes, Yes. Yes. Green. Blue. And blue. Very nice. अब ये बताओ. Red, yellow. Yes. 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 Correct. तो ये सब हुआ कैसे? ये कलर कैसे हो गए मेरे बाल? कोई कहानी होगी इसके पीछे, है ना? आप लोग गेस गेस कर सकते हो? आप जोकर के तरह दिख रहे हो। इंद्रधनुष के सारे रंग आ गए मेरे बाल में। तो हुआ ये कि एक पेंटिंग बना रही थी मैं, ड्रॉ, ठीक है, एक कागज पे रंग भर रही थी मैं, पानी वाले कलर, वाटर कलर, और फिर किसी ने मुझे धक्का दिया तो मैं ऐसे करके ऐसे गिरी मैं, और जब मैं सब कलर में गिरी तो मेरे सारे बालों में रंग आ गया। मुझे पता है कि ये एक स्टोरी है, ऐसा हुआ नहीं था। तो हम भी ऐसे कोई मजे की कहानी सोचते हैं कि टिकी दीदी के बालों में रंग कैसे आया। ठीक है, आप सोच सकते हो कोई ऐसी कहानी, कुछ कहानी की रचना करो कि मेरे बाल में रंग कैसे आया। कुछ बहुत ही नया सा सोचो कि क्या हुआ होगा जो मेरे बाल में कलर आया। अगर आपने सोचा तो मेरे बाल का कलर यही रहेगा। अगर आपने मुझे कोई कहानी सोच के नहीं बताई कि मेरे बालों का रंग कैसे बदला, तो ये सब गायब हो जाएगा जादू से। ठीक है, आपको दे रही हूँ मैं 60 सेकेंड यानी 1 मिनट, और आपको बनानी है कोई कथा, कोई कहानी कि मेरे बाल में कलर कैसे आया। और आपका समय शुरू होता है अब। मैं गायब होने जा रही हूँ, 60 सेकेंड में आऊंगी। आप सोचो कि कलर कैसे आया, कहानी बनाओ। मैडम नहीं दिख रही है। आ गई मैडम वापस। मैडम नहीं दिख रही थी, अब मैडम दिख रही है ना? यस, थम्स अप दे दो। शाबाश। तो किसी ने कोई कहानी की रचना की? कोई कहानी सोची? नहीं सोची? नहीं सोची? ओ, सोची? चलो ठीक है, सुनाओ, मैं सुन रही हूँ। ओके, बताओ। भूत की कहानी, जोकर की कहानी। ओ बाबा रे, अब मेरे बाल गायब करने पड़ेंगे मुझे, रुको। जोकर की कहानी। टा आप लोगों का, जो आप लोगों ने सोचा था वो सही जवाब नहीं था, इसलिए मेरे रंग गायब हो गए। ओके, आज हम कहानी सुन रहे हैं प्यारे बच्चे योगेश की। किसकी कहानी सुन रहे हैं हम? योगेश। आप में से किसी का नाम योगेश है? हाथ ऊपर करो अगर किसी का नाम योगेश है। कोई योगेश नाम का है बच्चा यहाँ? नहीं, कोई नहीं है, है ना? ओके, एक बार की बात है, आप तैयार हैं कहानी के लिए? यस, यस। एक बार की बात है, एक बॉय था। 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड। हाँ, तो एक बार की बात है, एक बच्चा था 13 साल का। यहाँ पे 13 साल के कितने बच्चे हैं?
14 साल के कितने बच्चे हैं? 15 साल के कितने बच्चे हैं? ओ, ओके। सो 13 साल का जो योगेश था, थैंक यू, वो बहुत अच्छा बच्चा था, अपनी मम्मा की, अपनी माँ की, माता जी की सब बात मानता था। ठीक है जी। एक बार उसकी माँ ने बोला, बेटा योगेश, क्या बोला? बेटा योगेश, जाकर जंगल से थोड़ी लकड़ी लेके आओ। जब तुम लकड़ी लाओगे तो मैं चूल्हा जलाऊंगी, और चूल्हा जला के तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। तो योगेश ने बोला, अच्छा मम्मी। क्या बोला योगेश ने? अच्छा मम्मी। और फिर उसने उठाई अपनी कुल्हाड़ी। क्या उठाया? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं ना, तो उसने कुल्हाड़ी उठाया और अपने घर से जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो चल रहा था तो उसने एक गीत गुनगुनाना शुरू किया। मैं बताऊं कौन सा? ऐसे कुल्हाड़ी रखी उसने और बोला, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना। ठीक है। वो चलता चला जा रहा था और गाना गाते जा रहा था, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना। गा के सुनाओ, 1 2 3। हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना। यस। अब जब वो जंगल में पहुंचा, उसने देखा, वो वाला पेड़ सही रहेगा। हाँ, ये पेड़ अच्छा है, बड़ा है, मजबूत है, ऊंचा लंबा है। मैं इसका तना काट दूंगा, और जब मैं इसका तना काटूंगा तो ये पेड़ मर जाएगा और मुझे इसकी सारी लकड़ी मिल जाएगी। तो यूं योगेश ने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही पेड़ काटने लगा तो पेड़ में से आवाज आई, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो योगेश भैया। हाँ, पेड़ को मेरा नाम पता है, पेड़ मुझसे बात कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई पीछे आदमी होगा। तो योगेश ने पेड़ के पीछे जाके देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई नहीं था, क्योंकि वहां तो कोई और था ही नहीं जंगल में, सिर्फ योगेश था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो आवाज पेड़ में से आ रही थी। हाँ, पेड़ बात कर रहा था और पेड़ ने बोला, सुनो भैया योगेश, मैं तो आम का पेड़ हूँ, आम का पेड़। मैं तुम्हें और कितने सारे लोगों को मीठे मीठे आम दूंगा। मेरे मेरे जो पत्ते हैं, लोग कोई त्योहार पर ऐसे दरवाजे पे लगाएंगे, सुंदर सुंदर आम के पत्ते। मेरी लकड़ी हवन में, पूजा में इस्तेमाल होगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अब योगेश सोचने लगा, मुझे तो लकड़ी चाहिए और ये पेड़ बोल रहा है कि मुझे मत मारो। मैं तो सोच रहा था कि इसका तना काट दूंगा, अब क्या करूं? सोचा सोचा सोचा, लगता है ये पेड़ ठीक कह रहा है। अगर मैंने इसे काट दिया तो सब मेरे दोस्तों को, इतने सारे बच्चों को, सुल्तानपुर आश्रम में, शहादा, सब जगह कितना सारा आम नहीं मिलेगा।
तो मैं ये पेड़ नहीं काटता। ठीक है, तो वो ऐसे कुल्हाड़ी उठाया और आगे चलने लगा। हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना। जब वो आगे गया तो उसे एक और अच्छा सा पेड़ दिखा। इस पेड़ को देख के उसने सोचा, ये पेड़ मजबूत है, और देखो, इस पे कोई फल भी नहीं है, ये आम का पेड़ नहीं है, तो मैं इसका तना काटता हूँ। और ये सोचकर ऐसा करके उठाया उसने बड़ा सा अपना कुल्हाड़ी और यूं मारने लगा, यूं मारने लगा। जैसे ही वो पेड़ को काटने लगा तो नए वाला पेड़ जो था वो बोला, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत काटो मुझे योगेश बेटा। अरे, ये पेड़ भी बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, सुनते हैं। ये तो आम का पेड़ नहीं है, कोई फल नहीं लगा, फिर क्या सोचता है ये। तो पेड़ ने बोला, मैं नीम का पेड़ हूँ, मुझे अगर तुमने मार दिया तो मंजन के लिए दातून कैसे मिलेगा। मैं नीम का पेड़ हूँ, मेरी एक एक पत्ती से दवा बनती है, आप दवाई खा सकते हो नीम की। नीम तो त्वचा के लिए अच्छी होती है, मुझे मत मारो ना, प्लीज। हम्म, ठीक बात कह रहे हैं, कह तो बात ठीक रहा है नीम का पेड़। नीम का पेड़ काटा तो मेरे दांत कैसे साफ होंगे। अच्छा, चलो ठीक है। ऐसा सोचा योगेश ने कि इस पेड़ को भी नहीं काटता। लेकिन लकड़ी कैसे मिलेगी, माँ ने तो लकड़ी मंगाई थी, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। चलो, फिर से कुल्हाड़ी उठाई और शुरू। 1 2 3, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना। आगे बढ़ चला, आगे बहुत विशाल, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें ऐसे मिट्टी के बाहर लटक रही थी, पेड़ से लंबी लंबी। पेड़ से लटक के जमीन को छू रही थी जड़ें, जैसे किसी के बाल। कौन सा पेड़ था ये। पेड़ नहीं, पेड़ के दादाजी थे। अब योगेश ने सोचा ये सही है और मारने लगा। आह, जैसे ही उसने कुल्हाड़ी का वार किया, पेड़ एकदम बूढ़े बाबा जैसे बोला, अरे अरे बेटा, अरे बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चला। इतनी सारी गर्मियां, इतनी सारी सर्दियां देखी मैंने, अब तुम मुझे मत मारो, मुझे यहीं खड़े रहने दो ना। मैं बरगद का पेड़ हूँ। बरगद का पेड़ है, ना तो इससे दवा बनती है, ना इससे फल मिलता है, फिर क्यों नहीं मारूं मैं तुम्हें बरगद दादाजी। ऐसे करके योगेश ने पूछा। तो बरगद ने पता है क्या बोला। बरगद ने बोला, मैं इतना विशाल हूँ कि मेरे नीचे बैठकर इधर से उधर जाने वाले यात्री विश्राम करते हैं। मैं सबको छाया देता हूँ, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, कितना विशाल और हरा भरा। मुझे यहीं रहने दो बेटा, 50 साल से मैं बूढ़ा हो गया यहीं खड़ा खड़ा। मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हें छाया देता हूँ, छत्र छाया। अब
तो योगेश परेशान, क्या करूं? आम बोलता है फल देता हूँ, नीम बोलता है दवा देता हूँ, बरगद बोलते हैं दादाजी जैसे कि मैं छाया देता हूँ। क्या करूं क्या करूं, क्या करूं क्या करूं, क्या करूं क्या करूं? फिर बच्चों, पता उसने क्या किया? उसने किसी भी पेड़ को जड़ से, यानी उसका जो तना रहता है ना मोटा सा, उससे नहीं काटा। उसको आइडिया आया, उसने जंगल में जमीन पे इधर उधर गिरी सूखी लकड़ी और टहनियां जो जमीन पे गिरी थी वो इकट्ठा की। फिर जंगल से कहीं से उसको एक रस्सा मिला, उसने वो रस्सी से गठरा बांधा लकड़ी का, और लकड़ी को रखा सर पे, और सर पे लकड़ी रख के चला। क्या गीत गाया? हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना, हुन हुना रे हुन हुना। तो जब वो घर गया तो माँ ने चूल्हा जलाया, खाना पकाया और उसने मजे से खाया। पेड़ भी खराब नहीं हुआ और काम भी हो गया। तो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो अलग 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 खिड़की में बैठे हैं, देखो मुझे लैपटॉप पे काली काली खिड़कियां दिख रही हैं, उसमें बच्चियां बैठी हैं, वहां टेबल पे बैठे हैं, वहां लाल कपड़ा पहना है। तो मेरा सवाल ये है कि मैं तुम लोग को दूंगी 2 मिनट। कितने मिनट? 2 मिनट। और 2 मिनट का मतलब कितने सेकंड होता है? 120। 120। तो मैं आपको 120 सेकंड दूंगी। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि बिना अपनी जगह से उठे हुए, बिना कहीं गए हुए, आपको एक ऐसी चीज लानी है, और सबको लानी है, सबको ढूंढनी है, जो हमें पेड़ से मिलती है। और मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी, मैं भी जा रही हूँ, भाग भाग की चीजें ढूंढ के ला रही हूँ। आप लोग भी सोचो आपके आसपास क्या है जो आपको पेड़ से मिलता है। ओके, अब हम मिलते हैं 120 सेकेंड में। मैम गायब होने वाली है। आब्रा का डाबरा, गिले गिले छो। ताकत टिक दीदी। मग कसं काय ऑक्सिजन अवकाश नाही का ऑक्सिजन सांगायचं. ओके, क्या आप लोग तैयार हैं? ऑल राइट। हाँ। अब हमें नियति मैम हेल्प करेगी, एक एक बारी देगी सबको, और फिर आप लोग बताओगे, ठीक है? आप लोग हाथ ऊपर करो, नियति मैम आपको चूज करेगी कि सबसे पहले कौन बात करेगा। यस। ओके, यहाँ पे तो कंपटीशन हो गई है तगड़ी। ओके, तो हम कोठाली स्कूल से शुरू करते हैं। वेरी गुड। अरे, जैसे ही नाम लिया ये लोग शर्मा गए। चलो, माइक ऑन करके बोलो।
क्या क्या है आपके पास? कम ऑन, माइक चालू करा। पेंसिल, ऑक्सीजन, अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है मैम। बहुत बढ़िया, सुपर डुपर, क्या बात है, सीधा शूट लगाया आसमान का। वो वेरी तो गुड। कोठारी वाह। स्कूल। ओके, म्यूट करा था कोठारी स्कूल। अभी हम ढोंग सागाड़ी स्कूल को चांस देते हैं। सबको सबको चांस मिलेगा, डोंट वरी। पेंसिल, राइटिंग पैड, ओ पेन, पेन नहीं, बेंच, बेंच, ओ वाओ, बेंच, एक्सीलेंट। जोरदार तालियां, सब लोग ताली बजा दो। बहुत बढ़िया। अभी तक हमारे पास जवाब आया है पेंसिल, ऑक्सीजन, बेंच, राइटिंग पैड और एक और चीज बोली थी, बुक। बुक। सुपर, थैंक यू। और सुनते हैं। और कौन बोलेगा अभी? हैंड रेस करो। शहादा स्कूल, हाँ, कम ऑन, शहादा स्कूल, वेरी गुड। राइटिंग, दरवाजा, खिड़की, बुक, बुक, और क्या बोला? फिर से बोलना बेटा। पेड़, राइटिंग पैड, वेरी गुड। दरवाजा, खिड़की, डस्टर। बहुत बढ़िया, दरवाजा, खिड़की, जहां जहां पे लकड़ी लगा है वो पेड़ से मिला है। अपने आप को शाबाशी देना। लकड़ी की कुर्सी। यस, लकड़ी की खिड़की, शाबाश बच्चे, ओके, बहुत अभी बढ़िया। अभी किसको है चांस देना? ओके, डॉक्टर संदीप के वहां से हम सुनेंगे। टेबल, बेंच, पलंग, खिड़की, दरवाजा। अरे वाह, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। अच्छा, उनके पास छड़ी भी है, छड़ी। छड़ी, हाँ, छड़ी, वेरी गुड, छड़ी। पिटाई करने के लिए छड़ी भी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, वेरी गुड मुलांनो, एक्सीलेंट। अभी 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 ये कौन सा स्कूल है? नंदुरबार इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, नंदुरबार इंग्लिश मीडियम स्कूल को हम चांस देंगे। यस, बोलो मुलांनो। मुलांना तुम्हाला लॅपटॉपच्या जवळ यावं लागेल, स्क्रीनच्या जवळ येऊन आन्सर द्या. कोणीतरी एकाने या पुढे. येस बेटा. नहीं दे रहा है मैम ठीक से. नहीं. बेटा नीट आवाज येत नाही, थोडं मोठ्याने बोलशील का? वेरी गुड. टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट. ओके ओके, म्यूट कर बेटा. ओके, अभी 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 शहादा स्कूल की लड़कियां. ओके, अभी तो हमने सिर्फ लड़कों का सुना, शहादा स्कूल की लड़कियां बोलेंगी. यस, कितने एक्साइटेड दिख रहे बच्चे, वाह. चम्मच, चम्मच. मैजिक, लकड़ीची भी होती है ना. आमच्याकडे चम्मच पण आहे, लकड़ीची. सोफा, माची,
वेरी गुड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बहुत बेटा। बहुत अच्छा अच्छा आंसर दिया। अभी मैम कोई और बच्चा ऐसा है जो ये जो चीज बोला है उसके अलावा, मतलब राइटिंग पैड हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, वो सब नहीं बोलना। जो किसी ने नहीं बोला ऐसी कोई चीज है किसी के पास, पूछो। अजून कोणाला वेगळं उत्तर द्यायचंय मुलांनो? वेगळं काहीतरी सुचतंय का कोणाला? हा कपाट. डस्टबिन। एक मिनिट कपाट. मुलांनो, थांबा थांबा, गोंधळ नका करू, थांबा. तुम्ही हात वरती करा. लाईट. लकड़ी से क्या थांबा है? थांबा पेड़ से मुलांनो, क्या असं है? तर गोंधळ होतोय मुलांनो, थांबा. आपण एक काम करू, अमरसिंग वळवीचे जे तुमचे मुलं आहेत त्यांना चान्स देऊया. बोला मुलांनो. येस बोल बेटा. काहीच नाही. अरे नाव अमरसिंग. अच्छा, इकडे तो काय बेटा, सुलतानपूर शाळा परत बोला. आई थिंक बोलना चाह रहे हैं पर नहीं पता चल रहा। कपाट. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, मुझे ये बताओ कि इतनी सारी चीजें आपने बताई है ना, इतना सब नया नया बताया, पेंसिल से लेके पलंग तक, खिड़की से लेके दरवाजा तक, राइटिंग पैड, टेक्स्ट बुक, कॉपी, कागज, सब बोला। यानी आप लोग सुपर इंटेलिजेंट, सुपर स्मार्ट हैं। लेकिन 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 अभी हमें देखनी है इतनी सारी चीजें जो आपने बताई ही नहीं। मुझे बात करनी है सुल्तानपुर की गर्ल्स से, ठीक है? सुल्तानपुर की गर्ल्स बात करेंगी टिकी दीदी से, शाबाश, वेरी गुड, लेट अस पिन देम। आप दिखेंगे बड़ी स्क्रीन पे, अब आ जाओ, बड़ी स्क्रीन पे आ जाओ, वेरी गुड। तो ये बताओ, आप लोगों ने जो कपड़ा पहना है, सुंदर सुंदर सलवार कमीज पहना है, टॉप पहना है, आह क्या प्यारा प्यारा क्लोथ्स पहना है, तो ये कपड़े सूती हैं, कॉटन के हैं, है ना? तो ये बताओ कि ये कपड़े किस चीज से बनते हैं? रुई कहाँ से आती है? कपास किधर से मिलता है? बताओ। पेड़ पौधे से। यस, इसका मतलब जो टिक्की दीदी ने पहना है, जो शर्ट पैंट लड़कों ने पहना है, उसमें भी पेड़ का हाथ है। करेक्ट करेक्ट। अब ये बताओ, ये क्या है? दवाई दवाई गोली। करेक्ट, दवाई। और जब मैं इस गोली के पीछे पड़ रही हूँ तो इस पे लिखा है कि इसके अंदर ब्राह्मी, अश्वगंधा, क्या क्या डला है, हाँ? और ये सारी चीजें हमें पौधों से मिलती हैं, पेड़ मिलते हैं, पेड़ की जड़ों से बनता है। अरे, तबीयत खराब होने पे दवाई भी पेड़ से मिल रही है, ये भी सही है। अब देखो मेरे पास क्या है। ये किसने देखा है आजमोला का चूरन? खट्टा खट्टा। इस पे लिखा है हाजमोला इमली। अरे,
यानी इमली डला है, आंवला डला है, नींबू डला है, ये सब कहाँ से मिलता है? इमली, पेड़ से। आंवला, यस, पेड़ से। अब देखो मेरा जादू का पिटारा। ओके, जब मैं इसमें हाथ डालूंगी तो इसमें से निकला खुशबूदार ऐसा, जिसको मैं माचिस से जलाऊंगी तो खुशबू वाला धुआं आएगा। तो ये क्या है? अगरबत्ती, धूप बत्ती। यस, तो इसमें जो खुशबू आ रही है चमेली की, वो चमेली कहाँ पे होता है वो सब फूल? पेड़ों पेड़ पौधे से। पे। यस, तो इसका मतलब ये कहाँ से बना? पेड़ से। अब पेड़ से। मुझे मिलेगा यस, चंदन की लकड़ी। करेक्ट, आप सब लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग नई नई चीजें सोच रहे हैं, अपने दिमाग को अच्छे से यूज कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, कौन कौन बच्चा अपने बाल में तेल लगाता है? हाथ ऊपर करो। मैं भी लगाती हूँ। अब नियति मैम, जिस बच्चे ने बात नहीं किया ना, ऐसे किसी बच्चे को चांस दो। हाँ मैम। हाँ, तो अब हम रामपुर स्कूल को चांस देते हैं। ओके, मैंने माइक ऑन किया। रामपुर शाळा। हेलो हेलो हेलो, रामपुर के प्यारे बच्चों, मुंह से उंगली निकाल दो। अब ये बताओ कि आप तेल लगाते हो? शैम्पू, तेल मालिश, बाल में तेल लगाते हो कभी कभी? कभी नहीं लगाते? वो तो लगाता है, वो भी लगाता है, शाबाश। तो मुझे बताओ किस चीज का तेल होता है वो? मतलब कौन सा तेल लगाते हो? नारियल का तेल, है ना? गोले का तेल, कौन सा तेल? आंवला का तेल। आहा, तभी तो तभी तो इतना अच्छा अच्छा बाल है आप लोग का, काला घना बाल। तो नियति मैम, इन्होंने बताया नारियल का तेल और आंवले का तेल। तो मतलब ये जो बाल में हम लोग लगाते हैं तेल, वो कहाँ से मिलता है बाबू? यस, रामपुर के बच्चों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। शाबाश। हाँ, अब मुझे कोई प्यारी प्यारी बच्चियों से बात करनी है। बादाम का तेल, अरे क्या बात है, ये बादाम का तेल लगाकर, क्या बात है, बादाम का तेल, वेरी वेरी गुड। आदिवासी हाँ, मुझे भी चाहिए, मेरे पास नहीं है। अच्छा मैम, अब मैं बात करूंगी ढोंगसा गली आश्रम से, जो गर्ल्स हैं, लड़कियों से बात करूंगी। हाँ जी। हेलो। अच्छा ये बताओ कि कभी आपने कोई इत्र की शीशी देखी है? ऐसे परफ्यूम देखा है जिसमें खुशबू आती है? हाँ, उसमें कौन सी खुशबू होती है? गुलाब के फूल की होती है या? हाँ, अभी मैं यही स्कूल से बात कर रही हूँ, बाकी लोग चुप। तो जो हम क्रीम लगाते हैं बच्चे, जो हम कभी क्रीम लगाते हैं या हम लोग इत्र लगाते, खुशबू लगाते हैं, वो भी फूलों से मिलता है। और फूल कहाँ लगते हैं? पेड़ों पर, है ना? हाँ, तो आप सबने आंसर दिया था, खिड़की, दरवाजा, पलंग, है ना? उसके अलावा टिक्की दीदी ने क्या बताया? दवाई, चूरन, और क्या बताया? और क्या बताया? इत्र और तेल, और बोलो बोलो बोलो, क्रीम, और
और ये कपड़े। कपड़े। यस। अभी और सोचना है, ठीक है, अभी और सोचो, अभी खत्म नहीं हुई है हमारी लिस्ट। ओ, हमने अगरबत्ती, अगरबत्ती सोची थी, याद है? और किसी बच्चे ने माचिस भी बताया था, लकड़ी की माचिस। वेरी गुड। चलो अब हम बात करेंगे, किसी एक बहुत समझदार बच्चे ने, नियति मैम, शुरू शुरू में ही बोला था ऑक्सीजन। अच्छा, ये तो कौन अब है? हम सब लोग, यस, कौन सा बच्चा था, हाथ ऊपर करो। सबसे पहले बोला था, सबसे पहले बोला था ऑक्सीजन। कोई गर्ल थी क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, ये समझदार बच्चों ने बोला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब टिकी दीदी बोलेगी तो लंबा सांस अंदर भरेंगे, ओके? और जब बोलेगी छोड़ो तो एक्सेल, यानी बाहर। ओके, सांस अंदर, सांस बाहर। दांत बाहर नहीं, सांस बाहर। सांस अंदर, श्वास बाहर। एक बार फिर से, सांस अंदर, तनाव बाहर, सब टेंशन बाहर। तो हम लोग क्या ब्रीद इन करते हैं, हम लोग इनहेल क्या करते हैं, हम जब श्वास लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी एयर जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। शाबाश अच्छे बच्चों। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जब हम श्वास छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हम दूषित हवा, गंदी हवा कौन सी बाहर निकालते हैं, पता है? क्या ऑक्साइड। बात है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब आपको मुझे बताना है कि पेड़ क्या करते हैं, बताओ, मालूम है आपको? पेड़ होते हैं बहुत समझदार। पेड़ उल्टा करते हैं, मतलब वो ब्रीद इन करते हैं CO2, वो अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम दूषित हवा फेंकते हैं उसको वो अंदर ले लेते हैं, और फिर अंदर उसको साफ करके, और वो छोड़ते हैं हवा में ऑक्सीजन। ये तो कमाल हो गया, जादू हो गया भाई। यानी पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन का फैक्ट्री है। अरे, यानी वो पूरे शहर के, पूरे गांव के लिए फेफड़े हैं, वो हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो जिन बच्चियों ने ऑक्सीजन बोला था उनके लिए जोरदार तालियां, शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी गुड। एक छोटी सी चीज और बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, आप लोग का दिमाग अच्छा है। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। क्या लिखते हैं ऑक्सीजन को? O2, ठीक है? ऑक्सीजन इज O2। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लिखते हैं CO2। CO2, ठीक है? कोशिश करना याद करने की, और कहीं भी किसी किताब में अगर O2 लिखा है तो समझना कि वो ऑक्सीजन के लिए लिखा है। ओके, क्लियर? समझ में आया? मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। अब आप क्या करेंगे, मैं फिर से 120 मिनट दूंगी। या तो आप पेड़ ड्रॉ करेंगे एक कागज पे, कोई भी पेड़। टिक्की दीदी आपसे पूछेगी आपने कौन सा पेड़ बनाया। अगर आप लोगों को किसी को पेड़ बनाने का मन नहीं कर रहा, तो आप लोग कम से कम 10 चीज लिखो, 10 चीज जो हमें पेड़ देते हैं, ठीक है? मैं आपकी मदद अब नहीं करूंगी, अपने आप याद करो और लिखो, या पेड़ बनाओ या फिर 10 चीजें लिखो। आपका समय शुरू होता है अब।
नियति मैम आप भी कर रहे हो ना? अरे नहीं मैम, मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। सारे नंबर कट गए नियति मैम के। मेरा लेकिन मैं बच्चों को देख रही हूँ, बच्चे कुछ कुछ अच्छा अच्छा बना के देखो दिखा रहे हैं। मेरा भी ड्राइंग खत्म होने वाला है। ओके चलो अब देखते हैं, नियति मैम नाम लेंगी और आप दिखाएंगे एक एक करके बच्चे, ठीक है? ये देखो ढोंग सागाई स्कूल दिखा रही है, दिख रहा है पूरा स्कूल वाओ बनाया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ऊपर लिखा भी है कुछ, शायद हाँ आम का पेड़ है ये, आम। ओ वाह, ब्यूटीफुल। अमेजिंग ब्यूटीफुल वेरी नाइस। अब ये संदीप, डॉक्टर संदीप सर के यहाँ से। हम्म बेटा थोड़ा नीट धर, जवळ दिसत नाहीये स्पष्ट। अरे एक तो उनका इतना हाइट पे है बेचारे बच्चे। बेटा ते नाही कळत आहे, अर्ज कट होत आहे बेटा, तुला या साईडला यावं लागेल, साईडला ये, साईडला ये। कितने क्यूट बच्चे हैं। सब पोजिशन। वाओ अरे वाओ वाह, एप्पल बहुत का पेड़ है ये बढ़िया। तो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरे कितना कितना सुंदर। और ये देखो, टाडा, टिक्की दीदी ने भी एप्पल का पेड़ ही बनाया, सेब, सेब का ये पेड़, देखो यहाँ पे सेब। कोठाली स्कूल में भी एक एप्पल ट्री, और एप्पल ट्री वेरी भी लिखा गुड। है। और देखते हैं। सुल्तानपुर स्कूल भी दिखा रही है, देखो, दिखाओ बच्चों। ये तो आम का है, अम्बा लिखा है, देखो कितने हाँ छोटे अक्षरों में। बहुत प्यारा, वेरी बहुत नाइस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और किसने किसने बनाया है, दिखाओ अपना पेड़। शारदा स्कूल दिखा रहे हैं, ओ ब्रिलियंट। इन्होंने ये कौन से बनाए हैं पेड़, शायद सेब के हैं, एप्पल के हैं। यस मैंगो भी है और एप्पल भी, आम का पेड़ भी है। क्या बात है। ये तो कितने क्यूट बच्चे हैं। अच्छा रुको, अभी ये बताओ, मैंने एक और पेड़ बना रही थी लेकिन टाइम खत्म हो गया, तो मैंने बहुत अच्छा नहीं बनाया। इसमें बाहर है जड़ें ना, पेड़ से ऐसे लटक रही हैं, पेड़ से लेके जमीन तक। कौन सा पेड़ है ये? अरे अभी तो कहाँ मैंने माइक ऑन। निकला? बरगद का पेड़। गुड जॉब, वेरी नाइस। और किसी ने कुछ लिखा कि या ड्रॉ किया? ओके कोई और स्कूल में किसी को दिखाना है? कोई दिखा रहा है? हमारा रोज देखो, कीर्ति हमारा रोज देखो। रोज ब्यूटीफुल। लुक एट दैट। मुझे ना यहाँ तक गुलाब की खुशबू भी आ गई आपकी ड्राइंग देख के। वाह वाह वाह, आपके लिए कीर्ति आपके लिए फूल। है। बस थैंक यू, मैं अपने नकली जूड़े में लगा लूंगी। अच्छा वेरी वेरी नाइस। आप लोग को मिलते हैं 5 स्टार, ठीक है, टिक्की दीदी से 10 स्टार। अब एक जरूरी बात जाने से पहले, ये बताओ कि योगेश ने तो पेड़ नहीं काटा, नहीं काटा था, है ना? जमीन पे पड़ी लकड़ी उठा लिया था, टहनी ले गया मम्मी के लिए। लेकिन अगर हम पढ़ाई करेंगे तो कागज तो चाहिए ना, है ना? किसी लड़की ने बोला टेक्स्ट बुक, बोला बुक, बोला कॉपी, बोला राइटिंग पैड बोला, तो ये तो बनेगा, और ये पेड़ से ही बनेगा। पेंसिल भी आएगी, पेंसिल भी लकड़ी से आएगी। तो फिर क्या करें? पेड़ तो कट रहा है, पेड़ तो कटता जा रहा है। आपके पास कोई सोल्यूशन है, कोई इलाज है बच्चों? मेरे पास एक इलाज है। अगर आप लोग अगर आप लोग बोलोगे टिक्की दीदी बचाओ, तो मैं बताऊंगी। टिक्की दीदी बचाओ। तो सुनो, मेरे पास एक सीक्रेट है, ठीक है, सीक्रेट प्लान। ओके, सीक्रेट प्लान ये है कि जब भी हमारा बर्थडे होगा, ठीक है, जब भी हमारा जन्मदिन होगा,
किसी का जन्मदिन जनवरी में होगा, और नियति दीदी का, नियति मैम का जुलाई में होगा, और प्रेमा मिश्रा मैम का नवंबर में होगा। तो जिसका भी जब भी होगा जन्मदिन, उस दिन वो बच्चा कहीं पे भी जाके कोई सा भी एक पेड़ उगाएगा, ठीक है, मिट्टी में एक पेड़ लगाएगा। फिर आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो पेड़ भी बड़ा होता जाएगा। 4 साल बाद आप 4 साल बड़े हो जाओगे और पेड़ भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब ये सब बॉयज की मूछें आ जाएंगी और सब गर्ल्स बड़ा अच्छा अच्छा काम करेंगे, हम सब पैसा कमाएंगे, हमारी खुद का परिवार होगा, तब भी पेड़ कम नहीं होगा, है ना। तब सब पेड़ बड़े हो जाएंगे तो पेड़ कम नहीं पड़ेगा ना। आप लोग 600 बच्चे, यानी 600 पेड़। आइडिया अच्छा है ना। यस यस टिक्की दीदी। सो वी विल ऑल मेक अ प्रॉमिस, ओके। और आज मैं आपको जाने से पहले सिखाने वाली हूँ पिंकी प्रॉमिस। अपनी ये छोटी फिंगर के साथ ये छोटी फिंगर लगा के बोलो पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। और अगर आपने ये पिंकी प्रॉमिस तोड़ा, अगर आपने ये पिंकी प्रॉमिस तोड़ा तो टिक्की दीदी कट्टी, टिक्की दीदी से दोस्ती खत्म, ठीक है। सो डोंट ब्रेक द प्रॉमिस, और पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ों को प्यार करो, और पेड़ों की इज्जत करो, ओके। यस यस। तो आप लोग मुस्कुराते रहो, और जो भी बात हमने आज करी उसको अपने मन में रखो। आई लव यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye, Thank you. Mlano. Bye bye. 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 Bye.